अगर आपके घर में वुडन डोर लगा हुआ है तो बारिश के मौसम में ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आपका भी मेन डोर पहले जैसा स्मूथ बंद नहीं हो रहा या डोर नीचे से फूलने लगा है तो इसे बिल्कुल नॉर्मल समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में रिपेयर पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपके घर में सॉलिड वुड, टीक वुड या विनियर वुड वाला मेन डोर लगा हुआ है तो बारिश का मौसम आपके डोर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है मॉइस्चर की। वुड एक नेचुरल मटेरियल है और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी यही है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब हवा में मॉइस्चर बढ़ती है तो वुड उसे ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। यहीं से शुरू होती हैं कई प्रॉब्लम्स। डोर फूलने लगता है, ओपन क्लोज करने में प्रॉब्लम होती है, पॉलिश खराब होने लगती है और डोर पे क्रैक आने लगते हैं। और अगर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए तो टर्माइट का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी प्रॉब्लम को पहले से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए आसान टिप्स फॉलो करेंगे तो न सिर्फ आप अपने डोर को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सकेंगे, बल्कि आपका डोर लंबे समय तक मजबूत, सुंदर और बिल्कुल नया जैसा बना रहेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी एडवाइस, अगर आपके घर का मेन डोर नेचुरल वुड का है तो हर 2 से 3 साल में उसकी अच्छी क्वालिटी की पीयू पॉलिशिंग, मेलामाइन पॉलिश, एक्सटीरियर ग्रेड वुड कोटिंग जरूर करवाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार पॉलिश हो गई तो लाइफ टाइम तक चल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बारिश, धूप, ह्यूमिडिटी, डस्ट, ये सभी धीरे धीरे प्रोटेक्टिव लेयर को कमजोर कर देते हैं। जब प्रोटेक्टिव लेयर खत्म होने लगती है तो मॉइस्चर सीधे वुड के अंदर जाने लगती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका डोर सीधे बारिश के कांटेक्ट में आता है तो एक्सटीरियर ग्रेड पीयू कोटिंग करवा सकते हैं। अगर आपका डोर कवर्ड एरिया में है तो हाई क्वालिटी मेलामाइन पॉलिश भी अच्छी प्रोटेक्शन देती है। ध्यान रखिए, सस्ती पॉलिश करवाकर पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाद में पूरा डोर रिपेयर करवाने का खर्चा उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे लगभग हर होम ओनर इग्नोर कर देता है, और वो है डोर के ऊपर और नीचे साइड वाले एजेस। जब कारपेंटर डोर बनाता है तो फ्रंट सरफेस पे अच्छी फिनिशिंग दिखाई देती है, लेकिन कई बार एजेस प्रॉपर्ली सील नहीं किए जाते। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि डोर नीचे से फूलने लगता है, क्योंकि मॉइस्चर सबसे पहले इन्हीं हिस्सों से अंदर जाती है। अगर आपके डोर के बॉटम एजेस पे पॉलिश नहीं है तो बारिश के 1-2 सीजन में ही फर्क दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि डोर के सभी एजेस पे प्रॉपर पीयू सीलर या प्रोटेक्टिव कोटिंग लगी हो। अगर आपका डोर पहले से इंस्टॉल है तो एक बार बॉटम एज जरूर चेक करवा लीजिए। ये छोटी सी चेकिंग आपकी डोर की लाइफ कई साल तक बढ़ा सकती है। मान लीजिए बारिश शुरू हो गई और अब डोर क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आने लगी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जोर लगाकर डोर बंद करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से हिंजेस लूज हो सकते हैं, फ्रेम डैमेज हो सकता है और डोर की शेप भी खराब हो सकती है। अगर डोर थोड़ा सा अटक रहा है तो सबसे पहले उसकी वजह समझिए। ज्यादातर केसेस में रीजन होता है मॉइस्चर। ऐसी सिचुएशंस में कारपेंटर से हल्की सैंडिंग करवा सकते हैं, यानी सिर्फ उस हिस्से को स्मूथ करना है जहां डोर अटक रहा है। अगर प्रॉब्लम बहुत माइनर है तो कई बार हल्की वार्म एयर भी मॉइस्चर कम करने में मदद करती है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ज्यादा हीट भी नहीं देनी है, इससे वुड क्रैक भी हो सकती है। इसके अलावा हिंजेस पे थोड़ा लुब्रिकेंट डालिए और सभी स्क्रू टाइट करवा दीजिए। कई बार इतनी सी मेंटेनेंस से डोर फिर से स्मूथ चलने लगता है। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसका पता लोगों को तब चलता है जब काफी देर हो चुकी होती है, और वो है टर्माइट का अटैक। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से टर्माइट एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अगर आपके डोर के आसपास छोटे छोटे विंग्स दिखाई दें, फ्रेम के पास मिट्टी जैसे लाइन दिखे या डोर नॉक करने पे होलो साउंड आए तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। ये शुरुआती वार्निंग साइंस होते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुरंत प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करवाइए। आजकल अच्छे एंटी टर्माइट केमिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो पूरे डोर को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर डैमेज शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो रिपेयर की कॉस्ट भी काफी कम आती है, लेकिन अगर डिले किया गया तो पूरा डोर भी बदलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर आपके घर में लगातार सीलन रहती है तो सिर्फ डोर की पॉलिशिंग करवाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं घर के अंदर की मॉइस्चर है। इसलिए कोशिश करें कि घर में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहे, विंडो समय समय पर खोलते रहें। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है तो एसी का ड्राई मोड यूज कर सकते हैं, या फिर डिह्यूमिडिफायर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हर 10 से 15 दिन में डोर को ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ करें। धूल और मॉइस्चर जमा नहीं होने दें। और हर कुछ महीनों में अच्छी क्वालिटी का वुड वैक्स, वुड कंडीशनर या लिंसीड ऑयल लगवा सकते हैं। इससे वुड हाइड्रेट और उसकी शाइन भी लंबे समय तक बनी रहेगी। अब कुछ बोनस टिप्स जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं।
अगर आपके मेन डोर के ऊपर शेड नहीं है तो एक छोटा सा कैनोपी जरूर बनवाइए। इससे डायरेक्ट रेन वाटर डोर पर नहीं गिरेगा। अगर डोर के नीचे गैप बहुत कम है तो बारिश में स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। डोर मैट हमेशा ड्राई रखें। गीला मैट लगातार मॉइस्चर बढ़ाता है। डोर के आसपास वाटर लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वॉल से पानी आ रहा है तो पहले लीकेज फिक्स करवाइए। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके डोर में मॉइस्चर आने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में वुडन डोर लगा हुआ है तो बारिश का मौसम उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए 5 मेंटेनेंस टिप फॉलो कर लेंगे तो आपका डोर कई साल तक मजबूत, स्मूथ और बिल्कुल नया जैसा दिखाई देगा। याद रखिए, वुडन डोर खराब होने की सबसे बड़ी वजह बारिश नहीं होती, बल्कि समय पर मेंटेनेंस न करना होता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे दूसरे होम ओनर्स भी अपने महंगे वुडन डोर को डैमेज होने से बचा पाएंगे। अगर आपके मन में इंटीरियर, फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन या होम डेकोरेशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।